नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है और अभी लगभग अधिकतर किसान भाइयों के पास सोयाबीन की फसल कटकर घर में पड़ी हुई है। कुछ ही किसान भाइयों ने कुछ माल बेचा है और अभी लगातार कुछ बेच भी रहे हैं, क्योंकि लगातार अभी अगली और रबी सीजन की फसल की तैयारी में खर्चा काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो वह लगातार बेच भी रहे हैं और काफ़ी किसान भाइयों के पास माल भी पड़ा है। पर उनके मन में अभी लगातार सवाल यही चल रहा है कि आगे जाकर क्या सोयाबीन का भाव बढ़ेगा, क्या यही चलेगा या बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा और नवंबर दिसंबर के महीने तक सोयाबीन का भाव क्या हो जाएगा, ऐसी उत्सुकता उनके मन में लगातार चल रही है। तो उन सभी का जवाब देने के लिए इसमें हम आंकड़ों के आधार पर पूरी रिपोर्ट देने वाले हैं, जिसमें कि संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमने लगभग पहले भी पूरे वर्ष जो रिपोर्ट दी थी, वह जिन किसान भाइयों ने लगातार देखी और पिछले वर्ष उन रिपोर्टों के हिसाब से ही अपना माल बेचा, तो वो लगातार फायदे में रहे और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तो पिछले साल भी हमने जो जो रिपोर्ट डाली थी वह सटीक साबित हुई है। आप चैनल पर जाकर वह रिपोर्टें भी देख सकते हो और पूरी जानकारी ले सकते हो। पर इस जानकारी को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, जानकारी पसंद आए, हमारे बताने का तरीका पसंद आए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां किसानों से जुड़ी, मंडी भाव से संबंधित और खेती से संबंधित सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले बात करें अभी की वर्तमान आवक की, तो सभी मंडियों में लगभग सामान्य आवक है। न तो कोई ज़्यादा तेजी से माल किसान भाई बेच रहे हैं और न ही कोई तेजी से आवक कम पड़ रही है। सामान्य आवक है, न तो आवक कम है न ज़्यादा है। लगभग जितनी कैपेसिटी मंडियों में अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र की मंडियों में चाहिए उतनी आपूर्ति अभी लगातार हो रही है। यह तो बात हो गई आवक की। अब अगर बात करें भाव की, तो सोयाबीन भाव अभी ऊपर में 4775 या 4800 रुपये तक टॉप ग्रेडिंग वाला माल बिक रहा है। अगर जो एवरेज टाइप का थोड़ा मिट्टी मिक्स माल की बात करें तो 4500 से 4600 रुपये बिक रहा है, जिसमें अधिकतर कुछ माल दागी है या जब मिट्टी की मात्रा अधिक है तो वह 4200 से 4400 4500 तक भी बिक रहा है। बाकी अधिकतर नमी युक्त माल है या जिनमें ज़्यादा ही मिट्टी की मात्रा है या कचरा मिट्टी शामिल है, वह 3800 रुपये से 4200 रुपये बिक रहा है। और उसके किसी भी ज़्यादा हल्की क्वालिटी का माल 3000 से 3800 रुपये तक भी बिक रहा है। ये क्वालिटी अनुसार अभी भाव चल रहे हैं। ये तो बात हो गई वर्तमान भाव की। एक पिछली रिपोर्ट 15 दिन पहले हमने डाली थी, जब भाव 3000 रुपये 2800 रुपये से लेकर 4100 4200 रुपये चल रहे थे। और तब भी हमने कहा था कि माल अगर सूखा आने लगेगा, टंच आने लगेगा, साफ सुथरा आने लगेगा तो 500 रुपये की तेजी आ सकती है। वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। उसमें हमने 500 रुपये की जो तेजी बताई थी वह अभी आ चुकी है। तो ये बात हो गई आवक की, भाव की और पिछली रिपोर्ट की सटीकता की हमने जानकारी आपको दे दी है। अब आगे क्या स्थिति बन सकती है अगर उसकी बात करें किसान साथियों, आगे जो है मांग और आपूर्ति पर भाव निर्धारित होता है। अगर मांग बढ़ती है, आपूर्ति कम होती है तो फिर भाव में तेजी देखने को मिलती है। अगर आपूर्ति ज़्यादा हो जाती है, आवक ज़्यादा हो जाती है, उसके मुकाबले मांग कमज़ोर होती है, तो फिर भाव यही चलते हैं या घटोतरी उसमें हो सकती है। तो अब आगे क्या हो सकता है उसके संबंध में अगर बात करें तो एक सोपा ने जो है एक आंकड़ा जारी किया है पिछले दिनों, उसमें उसने पूरे भारत का जो सोयाबीन का उत्पादन है वह 115 लाख मीट्रिक टन बताया है। और पिछले साल का या 2 साल का जो सोयाबीन कुछ किसान भाइयों के पास या व्यापारियों के पास या कैरी फॉरवर्ड जो माल पड़ा हुआ है वह भी उसने 25 लाख मीट्रिक टन बताया है। तो सब मिलाकर अभी भारत की जो स्थिति है वह 140 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का अभी उत्पादन या जो स्टॉक अभी भारत में पड़ा हुआ सोपा ने दिखाया है कि हमारी भारत की जो मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मांग भारत में तिलहन की या डीओसी की चाहिए उससे भी ज़्यादा इसे हम मान सकते हैं।
जबकि हमारे हिसाब से इसमें थोड़ी कमी आनी चाहिए, क्योंकि इतना उत्पादन जो सोपा ने आंकड़ा बताया है, इतना उत्पादन भारत में नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्र बिल्कुल खाली हो गए थे, या बारिश न होने की वजह से या बारिश की खेच की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था और खेत बिल्कुल ही खाली हो गए थे। ये तो आगे जाकर समय ही बताएगा कि सोपा ने जो आंकड़ा दिया है वह सही साबित होता है या गलत साबित होता है। तो ये बात हो गई आंकड़े की। अब बात करें भाव में आगे जाकर क्या होने वाला है, तो किसान साथियों आगे जाकर भी कोई विशेष तेजी नहीं आने वाली है। जो 500 रुपये सीजन से अभी बढ़े हैं, 300 से 400 रुपये एवरेज क्वालिटी में, सुपर स्टॉक वाली क्वालिटी में 400 से 500 रुपये बढ़े हैं, इसमें 200 से 300 रुपये की बढ़ोतरी और हो सकती है। यानी कि नवंबर दिसंबर में क्या भाव रह सकता है उसकी बात करें तो जो सोयाबीन अभी 4700-4800 बिक रहा है वह 5000, 5100, 5200 बिकने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कोई ज़्यादा लाभ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने तो जो नमी है वह भी और सूख जाएगी। और जो स्टॉक की लागत होती है, जो ब्याज होता है, या जो किसान भाई क्योंकि ब्याज पर पैसा लेकर ही अपने माल को रोकता है, तो वह सभी समीक्षाएं अगर करेंगे तो अभी के भाव ही किसान भाइयों को मिलेंगे। 100, 200, 300 रुपये बढ़ेंगे तो इतना खर्चा, ब्याज और लागत भी स्टॉक की हो जाएगी। तो बात हो गई कि नवंबर दिसंबर तक कितनी तेजी आ सकती है और किसान भाइयों को कितना जो है सोयाबीन का भाव मिल सकता है। अब कोई बड़ी तेजी नहीं आएगी, उसके पीछे के कारण की अगर बात करें, क्योंकि हम चाहते तो बोल भी सकते थे कि इतनी तेजी आ जाएगी, पर किसान साथियों हमने आंकड़ों का जो विश्लेषण है वह पूरी तरह से किया है, उसके बाद ही वीडियो बनाया है। तो किसान साथियों जो सोयाबीन का भाव है वह अभी 4800 चल रहा है, वह ऊपर में 5100, 5200 हो सकता है, या अगर डिमांड कमजोर रही तो यह भी जो अभी चल रहा है यह भी चल सकता है। 4800 से 5000 या 4700 से 5000 भी चल सकता है, क्योंकि बंदरगाहों पर बाहर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पामोलिन ऑयल और बाहर से आने वाले तेल का काफ़ी मात्रा में आयात कर लिया है। और लगभग जो कुछ दिनों पहले जब भारत में तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी, सोयाबीन का भाव 10,000 हो चुका था, तब सरकार ने जो छूट दी थी आयात में, व्यापारियों को या आयातकों को काफ़ी ज़्यादा छूट दी थी टैक्स में, तो उसकी वजह से उस समय काफ़ी ज़्यादा जितनी ज़रूरत थी उससे भी कहीं ज़्यादा मात्रा में आयातकों ने उस समय तेल मंगवा लिया और अपना स्टॉक पूरा कर लिया आगामी समय को देखते हुए। तो उस कारण से और सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जिससे निर्यात भी काफ़ी कम मात्रा में हो रहा है, डीओसी भी बाहर कम मात्रा में जा रही हैं, कुछ देशों में युद्ध भी चल रहा है, उसके कारण भी काफ़ी खपत में प्रभावित हुई हैं या दूसरे देशों से वहाँ पर माल आने लगा है। ऐसी और सरकार की नीतियों के कारण किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और सोयाबीन के भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो एक समय था कि सोयाबीन का भाव 10,000 हो चुका था और तब सरकार ने जो रणनीति बनाई थी या कुछ एसी के कमरों में बैठने वाले अधिकारियों ने ऐसी रणनीति बनाई थी जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा तेल का या तिलहनी चीज़ों का आयात हो गया और उस समय से ही जो है पूरी व्यवस्था गड़बड़ा गई और किसान की जो आय है वह आधी रह गई, यानी कि 10,000 का सोयाबीन अभी 5,000 भी नहीं बिक पा रहा है। इस मामले में सरकार काफ़ी ज़्यादा फेल हो चुकी है और उसे इसमें कड़े कदम उठाने चाहिए। सोयाबीन के तेल का निर्यात करना चाहिए या सोयाबीन की डीओसी को बाहर पहुंचाने के लिए या किसानों को राहत देने के लिए उनका जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लागत सोयाबीन की खेती में लगती है। 2 कुंटल सोयाबीन प्रति बीघा की होती है और उसमें 10 से 12,000 रुपये का खर्चा आता है, यानी कि 5,000 कुंटल से सोयाबीन का भाव जोड़े तो 2 कुंटल के 10,000 ही होते हैं, जबकि उसकी लागत 12,000 होती हैं। तो 2,000 रुपये का घाटा खाकर सोयाबीन किसान अभी बैठा हुआ है, तो उसको नुकसान की भरपाई सरकार को करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि तेल और तिलहनी चीज़ों के भाव लगभग सोयाबीन के भाव 9-10 हज़ार रुपये किसानों को मिलने लग जाए। पर अभी आगामी दिनों में चुनावी साल है, चुनाव में सरकार नहीं चाहेगी कि महंगाई बढ़े, क्योंकि सरकार को 200 ग्राम तेल खाने वाले की फिक्र है, 200 क्विंटल सोयाबीन पकाने वाले की फिक्र कभी नहीं थी और अभी भी नहीं है। यह बात हम हमेशा से बोलते आए हैं। तो जब सरकार को किसानों की फिक्र होने लगेगी तब ऐसी रणनीतियां बनने लगेगी और तभी सोयाबीन के भाव बढ़ सकते हैं। अभी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार की नज़र में है कि सोयाबीन और सोया तेलों का उत्पादन हमारे भारत में कितना है और उससे भी ज़्यादा वह आयात यहाँ पर कर रहे हैं और सोयाबीन किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रहे हैं। जबकि कुछ दिनों का चिल्ला कर वोकल फॉर लोकल के नारे लगा रही थी, हमारे घर के उद्योगों को बढ़ावा देने
के नारे लगा रही थी और स्वदेशी अपनाओ ऐसे नारे लगा रही थी। पर कुछ जो है ऐसी रणनीतियाँ उसकी बनी जिससे कि वह फंसती हुई दिखी और अब उसने ही सोयाबीन बाहर से मंगा लिया है। जबकि अगर सोयाबीन या तिलहन किसानों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार अगर चाहती थी तो उसको आयात नहीं करना था, ताकि सोयाबीन किसानों को 2 पैसे अधिक मिल सकते और वह लगातार सोयाबीन और तिलहनी चीज़ों को लगाने की तरफ आकर्षित होता। पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर लगातार नुकसान होता रहा तो सोयाबीन किसान सोयाबीन की फसल को छोड़कर दूसरे विकल्प पर चला जाएगा और फिर हमारा देश कभी भी सोयाबीन के या तिलहनी क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा और विदेशी तेलों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। तो यह समीक्षा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और किसानों को जो नुकसान हो रहा है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। तो किसान साथियों, यह था निष्कर्ष। हमने आपको उत्पादन, सोयाबीन की आवक, भाव, वर्तमान स्थिति और आगामी दिनों में क्या हो सकता है वह सब कुछ बताया है। और आगामी दिनों में भाव न बढ़ने के पीछे के कौन कौन से कारण हैं, कौन जिम्मेदार है, उसकी भी सटीकता से पूरे विस्तार से आपको जानकारी दी है। तो किसान साथियों, आपका माल है, आप अपने व्यापार का निर्णय सविवेक से लें। हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को बुरा बताना नहीं है। सरकार की नीतियां जो है व्यापार को काफी प्रभावित करती हैं। आगे जाकर संभावनाएं और भी बदल सकती हैं, पर लगभग मोटी मोटी संभावना तो यही रहने वाली है कि कोई विशेष बड़ी तेजी नहीं आएगी। जो 500 रुपए का सुधार अभी हुआ है उसमें 200-300 रुपए या 400 रुपए का सुधार और भी आगामी 1 से 2 महीने में हो सकता है। तो यह उतार चढ़ाव भरा सोयाबीन में माहौल चलता रहेगा और ऊपर में 5100-5200 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी। बाकी जो बीच क्वालिटी के सोयाबीन है जिसमें 9305 और अन्य जिनमें जीआई टैग लगा हुआ है, जो सरकार विदेश में पहुंचा रही है, वह अपने भाव पर बिकती रहेगी। 55-5600 के भाव अभी उसके चल रहे हैं। आगामी दिनों में डिमांड बढ़ने पर कुछ एक लोड ऊपर भी बिक सकते हैं। बाकी जो हम भाव बता रहे हैं सामान्य सोयाबीन के हैं या जो अधिकतर किसान भाइयों की सोयाबीन बिकती है उसके हैं। कुछ लोट या कुछ वेराइटियां ऊपर भी बिक सकती हैं। तो किसान साथियों, ये है पूरा निष्कर्ष और सार। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम सभी किसान भाइयों तक आपकी जानकारी पहुंचाएंगे और आपके सवालों के जवाब भी देने वाले हैं। तो किसान साथियों, चैनल पर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित और भी महत्वपूर्ण काफी सारे वीडियो डाल रखे हैं। आप उन्हें भी जाकर देखें और उन सभी को भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।